आखिरकार वही हुआ जिसका डर गृह मंत्री अमित शाह को सता रहा था। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि मणिपुर में हिंसा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने भड़काई है। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बीजेपी के ही विधायकों ने पोल खोलकर रख दी है, और तो और गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने बेइज्जत हो रहे हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा और डंडा बीजेपी पार्टी के ऊपर चला है और उसके बाद से एक ही सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। पिछले 16 महीने से मणिपुर किस तरह से आग में चल रहा है उससे हमारा पूरा इंडिया वाकिफ है, लेकिन मणिपुर के अंदर किसने दंगा कराया वो तस्वीर दोस्तों सामने निकल कर आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। जी हाँ, बीजेपी का हाथ इसके अंदर बताया जा रहा है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं 4 PM की, आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर गृह मंत्री अमित शाह को सता रहा था। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, खबर निकलकर सामने आई है कि मणिपुर में हिंसा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने भड़काई है। अब इसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बीजेपी के ही विधायकों ने पोल खोलकर रख दी है, और तो और गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने बेइज्जत हो रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कैसे खुल गई है पोल, पहले आप खबर देखिए, फिर मोदी शाह को कैसे फजीहत उठाने पड़ रही है उस पर आते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए भास्कर की। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देखिए। संगठन की याचिका, मणिपुर सीएम ने हिंसा भड़काई, सुप्रीम कोर्ट बोला लीक ऑडियो में आवाज सीएम की है या नहीं, जांच करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। कुकी समुदाय ने याचिका लगाई है और याचिका लगाते हुए कहा है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, जो हिंसा भड़काई गई है, ये किसी और ने नहीं किया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने किया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ याचिका नहीं लगाई गई है बल्कि सबूत पेश किए गए हैं, ऑडियो प्ले किया गया है। और इस ऑडियो में सीएम बीरेन्द्र सिंह ने फोन पर बातचीत के दौरान आदेश दिया है कि कुकी समुदाय पर बमबारी की जाए और तो और हथियारों की लूटपाट की जाए। अब जब से ये ऑडियो निकलकर सामने आया है और ये ऑडियो सुप्रीम कोर्ट में प्ले किया गया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑडियो को खारिज नहीं किया है बल्कि जांच के आदेश दे दिए हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, कुकी समुदाय ने डिमांड कर दी है कि इसकी जांच सीबीआई और ईडी नहीं करेगी बल्कि एसआईटी की टीम का गठन किया जाए और एसआईटी की टीम ये जांच करेगी कि आखिर मणिपुर में क्या चल रहा है और सीएम बीरेन्द्र सिंह ने आखिर क्यों फोन पर ऐसे आदेश पारित किए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी फुल एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। कुकी समुदाय को ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, ना गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है और ना ही मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह पर भरोसा है। इतना ही नहीं, ईडी सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। कहना है कि एसआईटी को जांच करनी चाहिए और एसआईटी को ही जांच में ये पता करना चाहिए कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न्याय तो मणिपुर को मिलना ही चाहिए, क्योंकि मणिपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ जो वहां की पब्लिक है, जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने पोल नहीं खोली है। पोल तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी खोल दी है। आपको बता दें, जो बीजेपी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं, उन बीजेपी के 19 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और इस पत्र में मांग की है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि जब तक वो अपने पद पर कायम रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गई है और तो और अपनी ही पार्टी के विधायकों के विरोध में भी फंस गई है। अब ये जो पत्र निकलकर सामने आया है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन बेशर्मी कितनी सवार है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में, ये होम मिनिस्ट्री का, ये डिफेंस फोर्सेस का और ये प्रधानमंत्री का फेलियर है।
इसमें तनिक भी दो राय नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और फेलियर सबसे बड़ा ये है कि इस देश का नरेंद्र मोदी जी का फेलियर है के अंदर ना ये मर्यादा है ना नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य में जाए। इससे बड़ा विफलता और क्या होगी। तो सुना आपने, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर को लेकर भर भर कर सुनाया है, आप देख सकते हैं। और यहां पर एक्सपोज सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत ने नहीं किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यपाल हैं, जो कि अभी अभी मणिपुर से रिटायर हुई हैं, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान साफ कह दिया था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया है, इससे वहां की पब्लिक को काफी ज्यादा दुख पहुंचा है। और ये वही राज्यपाल हैं, ये वही राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री और ज्यादा दुख हुआ। वक्त के पीएम दौरा न करने जाए तो सोचिए कितना दुख होगा। से राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और अनुसुईया उइके से मुलाकात की, मणिपुर के लोगों की समस्याएं समझी, उस पर तारीफ की है, राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधे हैं। तो राहुल गांधी की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बेइज्जत कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं और भारतीय जनता कितनी फजीहत हो रही है आज, राज्यपाल कर रही है। तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बेशर्मी कितनी सवार है, आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह है कि मुंह छुपाते घूम रहे हैं। ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, मुंह छुपाते फिर रहे हैं दोस्तों बीजेपी के लिए। सुनिए सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44 तो सुना आपने, जब पत्रकार सवाल करती है गृह मंत्री अमित शाह से कि आप क्या सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते, अमित शाह जी कह रहे हैं। देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब हो जाती है। कहना है पत्रकार का कि क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जाएगा, क्योंकि वो पद पर बरकरार है और मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर अमित शाह तमतमाते तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खिसियाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि आप सवाल तो कर सकती हैं, लेकिन बहस नहीं कर सकती हैं। तो अमित शाह का दिया गया ये बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लेकिन साथ सोशल बहस मीडिया पर नहीं कर वायरल हो सकती। रहा है, और वायरल होने के साथ ही फजीहत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये पत्र लिखा गया है भारतीय जनता जमकर पार्टी वायरल के हो रहा है विधायकों की तरफ से, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लिखा गया है, एक और पत्र लिखा गया है, और ये पत्र गृह मंत्री अमित शाह के नाम लिखा गया है। अमित शाह से साफ साफ कहा गया है कि जैसे आपने मणिपुर में फोर्स लगा रखी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप अपनी फोर्स वहां से हटा लें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि जब मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं कोई हो पा फायदा रही नहीं होने है, वाला, अब 16 महीने जब से वायलेंस ही नहीं रुक रहा हो चुका है, तो क्या आपकी फायदा फोर्स फिर? क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि ये बयान जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये कोई विपक्षी नेता नहीं दे रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। लेकिन ऐसे हालातों में भी शर्म है कि आती नहीं। तो फिलहाल इस बेशर्मी पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर आपको क्या लगता है, क्या अब मणिपुर को न्याय मिलेगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर मणिपुर के अंदर पिछले 16 महीने से तकरीबन जो है वहाँ पर दंगा है, वहाँ पर जो है आगजनी जैसी स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर क्या कुछ नहीं हो गया, ज़रा सोचिए। वहाँ पर महिलाओं को नंगा करके तक घुमाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भी दफे मणिपुर का दौरा करने नहीं गए। ज़रा सोचिए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर वही नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे, आपकी बेटियां घुसपैठियों उठाकर ले जाएंगे, लेकिन मणिपुर की बेटियां नहीं हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर का दौरा करने नहीं जा रहे। मणिपुर के अंदर कैसी क्या स्थिति है उसको देखने नहीं जा रहे। अब जरा सोचिए, अमित शाह जी से जब सवाल पूछा जाता है क्या मणिपुर के सीएम को पद से हटाया जाएगा,
तो वो किस तरह से बातों को गोल मटोल करने लगते हैं और वो कहते हैं तुम सिर्फ सवाल पूछ सकते हो, बहस नहीं कर सकते। तो किस तरह से यहाँ पर बीजेपी पार्टी पूरी तरह से मुंह छुपाती हुई नजर आ रही है, आप लोगों के सामने तस्वीर क्लियर है। और उससे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑडियो को खारिज नहीं किया, बल्कि उसके जांच के आदेश दे दिए कि इसकी जांच करो, और एक नई टीम का गठन किया है और वो इसकी जांच करेगी। ईडी और सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी। यानी कि मणिपुर के लोगों को ईडी पर, सीबीआई पर, मोदी जी पर, अमित शाह जी पर अब भरोसा नहीं है। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया। दोस्तों जरा सोचिए, मणिपुर पिछले 16 महीने से जल रहा है, एक बार तो मोदी जी को जरूर जाना चाहिए था। अब जो लोग विपक्षी नेता हैं वो बराबर दौरे कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के सामने पूरी स्थिति है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।